नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं भी सोने जा रही थी बट जब आप ध्यान में रहते हो ना, जब खुद के साथ कनेक्ट होते हो, खुद के साथ दो चार बातें करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना रियलाइज़ होती हैं। मैंने आज एक चीज़ पता नहीं क्यों दिमाग में आई कि यार, जब तक हम ये सफाई शुरू नहीं करते ना, मतलब साल का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है हमारा दिवाली, तो जब तक हम इसकी सफाई शुरू नहीं करते हमें हमारा घर बिल्कुल चमकता हुआ लगता है। हमें लगता है हमारे पर्दे भी क्लीन है, हमारी बेडशीट क्लीन है, हमारे कबर्ड भी क्लीन है, हमारी किचन ड्रॉवर भी क्लीन है, हमें सब क्लीन दिखता है, हमें कहीं भी गंदगी नज़र नहीं आती पूरे एक साल तक। हमें लगता है सब तो हर दिन तो सफाई होती है ना, हर दिन झाड़ू पोछा करते हैं, हर दिन हमारे घर से कचरा निकलता है। पर जैसे ही आप इसकी डीप क्लीनिंग शुरू करते हैं ना, कि कपड़े निकाल के शुरू करना, सफाई करना शुरू करते हैं, टीवी के पीछे से साफ़ करना, पर्दे हटा हटा के साफ़ करना, पूरी विंडो साफ़ करना, उनकी जालियाँ साफ़ करना। जैसे ही आप डीप क्लीनिंग की तरफ जाते हैं ना, इतना सारा कचरा निकल के बाहर आता है, हमें लगता है ये कचरे थे कहाँ, ये हमें क्यों नहीं दिख रहे थे। हमें महसूस भी नहीं होते कि हमारे घर में इतने सारे कचरे, क्योंकि हम तो हर दिन ही कचरा बाहर फेंक रहे थे। हर दिन कचरा बाहर फेंक रहे हैं, हर दिन झाड़ू पोछे कर रहे हैं, हर दिन सफाई कर रहे हैं, हर दिन बर्तन धुल रहे हैं। स्टिल जब दिवाली की सफाई करने की बारी आती है, इतने सारे बर्तन निकल आते हैं। तो उन बर्तनों की वापस से सफाई, जो किचन का स्लैब आप रोज़ साफ़ करते हो उसकी एक्स्ट्रा सफाई, फिर भी उसमें से गंदगी निकलती है। बट ये चीज़ हम खुद से भी तो रिलेट कर सकते हैं ना, कि नॉर्मल जब हम खुद के साथ मेडिटेट करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं या हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो वो हमारी नॉर्मल रूटीन जो हमारी डेली लाइफ की है ना, हम उसकी क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, दिवाली वाली क्लीनिंग हमारी शरीर के अंदर, हमारी सोल के अंदर कब होती है? जब हम हीलिंग के फेज़ में जाते हैं। उस हीलिंग के फेज़ में जब हम जाते हैं ना, तब, क्योंकि मैं मेरी जब चक्रा क्लासेस लेती हूँ तो मैं लोगों को पहले दिन ही एडवाइस करती हूँ कि देखो भैया, आपको गुस्सा आएगा, आपको बहुत रोना आएगा, आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, चीज़ों को लेके आप इरिटेट हो सकते हो, ये सब कुछ आपके साथ होगा, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस मेंटल लेवल में कोई नहीं है, इस स्टेट में कोई नहीं है, तो मैं उसको अलाउ नहीं करती हूँ कि आप आइए, क्योंकि वो एनर्जी ऐसी रहती है कि इसका निकलना ज़रूरी होता है। और निकलने के साथ अगर आप परेशान हो गए, आप समझ नहीं पाओगे, तो मुझे लगता है आपको नहीं करना चाहिए चक्रा, उस वक्त के लिए नहीं करना चाहिए, जब तक आप थोड़ी देर अगर आप मेडिकेशन पे हो तो ठीक नहीं हो जाते। ठीक है, एक्चुअल में इसका नियम यही है, जहाँ तक मैं फॉलो करती हूँ, जो चीज़ें मैंने समझी इस इतने साल के चक्रा में। तो ये बात मैं अपने चक्र में पहले बता देती हूँ। ये मैं आप सबको भी कह रही हूँ कि आप चाहे किसी से भी हीलिंग लें या सेल्फ हीलिंग करें, चाहे जैसी भी हीलिंग आप करते हैं, आपके अंदर वो एक डीप क्लीनिंग होगी, और जब डीप क्लीनिंग होगी तो ये सारा कचरा निकल के बाहर आएगा। आपके एंगर के रूप में, आपके फ्रस्ट्रेशन के रूप में, आपके सैडनेस के रूप में। आपको बहुत अंदर से खालीपन लगेगा, बहुत लोनलीनेस लगेगा, अकेलापन लगेगा, अकेलापन लगेगा। आप बहुत ज़्यादा अंदर से इरिटेटेड फील करोगे, बहुत रोना आएगा। ठीक है, अंदर से एक अलग सी बेचैनी होगी आपको रह रह के। बट ये सब आपकी डीप क्लीनिंग है, वंस ये कचरा बाहर आ जाएगा। बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि 14 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 35 साल से, 40 साल से ये सारा कचरा आपने अपने अंदर स्टोर किया हुआ था, ये वही कचरा है। तो आप इस कचरे को इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो एंगर का, जो नेगेटिविटी का, नेगेटिव इमोशंस का, ये जो भी कचरा है ना, ये आपका है, ये आपकी अमानत है, जिसको आपने 14 साल से, 10 साल से, 5 साल से, कितने ही सालों से आपने अपने इसको अंदर जो रख रखा था ना, जिसकी आपने डीप क्लीनिंग नहीं करी थी, तो वो अब वक्त आ गया है। इसीलिए जब भी हीलिंग होती है, थोड़ा खुद को वक्त दीजिए, एटलीस्ट 10 to 15 डेज़, किसी किसी को 20 डेज़ और 25 डेज़ भी संभलने के लिए लग जाते हैं। बट ये सारी चीज़ें निकलना ज़रूरी है। अच्छा, इसको कंट्रोल कैसे करें? कि मैडम अब तो हमें गुस्सा आ ही रहा है, दीदी अब तो हमें गुस्सा, लेकिन करें क्या? आप सिर फोड़ दें किसी का? नहीं, ऐसा नहीं करना है, किसी का सर नहीं फोड़ना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, ना अपनी बातों से, ना अपने एक्शन से। एक्सेप्ट इट। एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को झुका देती है। अगर मैंने कोई गलती की और आपके ताने देने से पहले मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बाबा, मेरी से गलती हुई है ना, आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगी, तो आपका गुस्सा वहीं पे क्या हो जाएगा? छूमंतर ठंडा हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जब आप अपने अंदर के इस, जो आपकी नेगेटिविटी है, इसको जब आप एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ये मेरे अंदर थी, सालों से थी, मुझे भी नहीं पता था कि इतना कुछ मेरे अंदर पड़ा हुआ है और ये निकल रहा है, देन आई एक्सेप्ट इट। बहुत ही गुस्सा आ रहा है, तकिया पकड़ो, तकिए पर जितना गुस्सा निकालना निकाल दो, या तो लिखो,
जो इमोशंस आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, बिना जज किए उस हर एक इमोशंस हम अपनी जजमेंट खुद ही पहले दे देते हैं, वो नहीं करना है। जितना गुस्सा आ रहा है, जो स्ट्रेस है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो फियर है, उन सबको पन्ने पे उतारो। खूब लिखो, खूब लिखो, खूब लिखो। रोना आ रहा है फिर भी लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। अच्छे से लिखो, जब लगे कि अब खाली हो गया है, उस पन्ने को पकड़ो, फाड़ो और फ्लश कर दो। वो सब कुछ रिलीज़ हो गया आपका। 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, 4 दिन करो, जब तक हल्का फ़ील ना हो जाए उस गुस्से का तब तक करो। लिखो, फाड़ो, फेंक दो। एक बार में रिलीज़ हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। 2-4 दिन टाइम लगता है तो भी करो, लेकिन करो। इस अंदर की क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी अंदर की क्लीनिंग के लिए मैं लेके आ रही हूँ डेली मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस, जिसमें हम सेल्फ हीलिंग करेंगे बट एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर के साथ। एडवांस होपोनोपोनो प्रेयर नॉर्मल होपोनोपोनो प्रेयर से ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, चीज़ों को ज़्यादा फील कर पाते हैं आप। ठीक है, उसके साथ साथ हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे। 11-11 पोर्टल ओपन हो रहा है, तो 11-11 पोर्टल के लिए एक मैनिफेस्टेशन करेंगे हम, जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगी, जो मेरी फेवरेट है, जिसके बहुत सारे रिजल्ट्स मिले हैं। ये मैंने अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करने के लिए पिछले साल किया था 11-11 पोर्टल में। बाकी लोगों के साथ किया था मैंने, जो उस टाइम पे मेरे सेशन में ज्वाइन किए थे मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस के, उन सबको भी फ़ायदा मिला। इसके साथ वाटर फॉर्मेशन टेक्निक करेंगे हम, मेडिटेशन करेंगे। मेरी मेडिटेशन में खुद की मेडिटेशन की तारीफ़ करती हूँ कि आपको बहुत वाइब्रेशन फील होती है मेरी मेडिटेशन में, क्योंकि एक चक्रा हीलर जब आपको मेडिटेट कराएगा तो आप खुद ही सोचो कि इसकी एनर्जी किस लेवल पे रहती है। इन सारी चीज़ों के साथ आपके जो भी क्वेश्चन आंसर है उन सारे डाउट मैं क्लियर करती हूँ। मैं हर किसी को मौका देती हूँ बोलने के लिए कि आप बोलो, आपने पैसे दिए हैं, आप आए हो, आपने अपना वक्त दिया है, आपको बोलना पूरी तरह अलाउ है। आप बोलो, अपने क्वेश्चन आंसर लेके जाओ, ठीक है, खुद को क्लियर करके जाओ पूरे डाउट। ओके, सो जिसको भी ज्वाइन करना है चैट में मैं दे दूँगी सारी डिटेल, आप वहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।